एक मुल्क का वीजा लें और 6 ममालिक में घूम कर आए और साथ में फैमिली वीजा उसका अजरा करने का फैसला कर लिया है। ये वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिस जो आपको लाजमी देना होगी, ये कब से शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अगर आप दुबई सैर सपाटे सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, बल्कि दुबई नहीं, साथ में सऊदी अरेबिया भी शामिल कर लें, कुवैत भी शामिल कर लें, कतर भी शामिल कर लें, ओमान भी शामिल कर लें और बहरीन भी शामिल कर लें। मतलब कि एक मुल्क का वीज़ा लें और 6 ममालिक में घूम कर आएँ, क्योंकि जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा जो है उसको अजरा उसका करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं? जिस तरह शेंगन वीज़ा होता था कि यूरोप के एक मुल्क का वीज़ा लगा हुआ है तो 27 ममालिक में आप सैर सपाटा कर सकते थे। इसी तरह एक मुल्क का वीज़ा लगवा कर आप 6 ममालिक में जा सकते हैं। तो किस तरह वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, वो कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिस जो आपको लाज़मी देना होगी और ये कब से शुरू होगा, और साथ-साथ ये भी बताएँगे कि इससे फ़ायदा कितना होना जा रहा है जो टूरिस्ट इन कंट्रीज़ को जाने वाले हैं। जनाब, आपको मालूम ही है कि मशरिक़ वस्ता जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जिसमें जनाब हमें 6 ममालिक जिनका मैंने अभी नाम ले लिया, ये एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा है, यानी कि किंगडम है, बादशाहत है। वहाँ पे सियाहत एक जैसी है, वहाँ पे उनके कहने के नॉर्म्स और वैल्यूज़ एक जैसी हैं और ये कंट्रीज़ बड़े मजबूत हैं। मतलब कि मिल के ग्रो करना, तरक्की करना इनकी कोशिश है। हमने देखा कि माज़ी में ख़ासी वहाँ पे हमने टूरिज़्म देखी है यूएई में। तो अब जो दीगर हमसाया मुल्क हैं, जो मैंने बताया कि साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत से माला माल है ये लोग। अब जनाब उन्होंने फैसला किया है कि ये टूरिज्म बाकी ममालिक में भी फैलनी चाहिए और इसमें खसूसन सऊदी अरेबिया जो है उसका बड़ा अहम पार्ट है, क्योंकि इन सारी कंट्रीज में सबसे वेल्दी भी वही है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी वही है, सबसे बड़ा मुल्क भी वही है। तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा रोल जनाब प्ले किया है, जिसके मुताबिक जीसीसी ने 30 से 90 दिन का सियाहती वीज़ा मतलब विजिट वीज़ा और साथ में फैमिली वीज़ा उसका अजरा करने का फैसला कर लिया है। इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। ये जनाब ओमान में 2023 की बात है, जब इसके ऊपर इन 6 ममालिक का जो मैंने बताया कि तंजीम जीसीसी जिसको बोलते हैं, खलीज ताउन काउंसिल, इसके वज़ीर दाखिला के इजलास में ये तजवीज़ आई थी। 2 ढाई साल लगे उसके ऊपर काम होते हुए और अब बाकायदा तौर पे उसकी अनाउंसमेंट हो गई है कि जनाब ये ममालिक, जनाब आप एक वीज़ा लेंगे 6 के 6 ममालिक में आप सैर सपाटा कर सकते हैं, सियाहत कर सकते हैं। अब आप इसको ले किस तरह सकते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है। इसके लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी? रिक्वायरमेंट जनाब सबसे पहले तो जो एक मेन चीज़ है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। थर्डली जनाब आपका कितना ट्रैवल है, आपकी कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये आपको सारी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आप तैयारी शारी कर दें अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी एक ऐप जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जहाँ पे ऑनलाइन आप जाके इसको अप्लाई करेंगे। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, मदद ले सकते हैं किसी से आप डेफिनेटली, लेकिन अगर आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप बासानी खुद जाके इनकी ऐप के ऊपर, जिसका इजरा अगले कुछ दिनों में होने वाला है, वहाँ जाके सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में जनाब आपने अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ एक कंट्री जा रहे हैं या आप बाकी ममालिक में जाएंगे? अगर बाकी ममालिक 6 ममालिक में आपका प्लान है तो आपने बताना है जनाब कि किस किस होटल में कौन कौन से मुल्क में आपने रुकना है। अगर आप दुबई जा रहे हैं, दुबई से आगे आपने दोहा कतर जाना है, वहाँ से आपने सऊदी अरेबिया दमाम जाना है, या वहाँ से आपने आगे बहरीन का अगर आपने या कुवैत का आपने इरादा बना रखा है सैर सपाटा करने का, 6 के 6 मुल्क आपने एक्सप्लोर करने हैं, तो आपकी जो अगली टिकट्स हैं या बाय रोड अगर आपने ट्रैवल करना है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपने पूरा प्लान उसके अंदर आपके पास होना चाहिए। थर्डली जनाब अगर फैमिली वीज़ा पे जा रहे हैं आप, तो फिर आपके पास एक प्रॉपर जो कह लें कि दावतनामा, कोई अगर आपका प्यारा जो आपको इनवाइट कर रहा है वहाँ से, वो आपको एक स्पॉन्सर्ड लेटर जो है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। रिटर्न टिकट तो डेफिनेटली चाहिए ही होगा। अब जनाब इसमें जो एक फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये है कि जनाब आपको एक तो अगर 6 मुल्क फिरने हैं, सब मुल्कों का अलग अलग वीज़ा नहीं अप्लाई करना। सेकेंडली इसकी एक फ़ीस भी इस नौयत की होगी कि अगर आप अकेला सऊदीया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जितनी उसकी फ़ीस है, या अकेला यूएई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जितनी उसकी फ़ीस है, उसमें 19-20 थोड़ा सा इजाफा करके इसकी फ़ीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। अब साथ में जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे बहुत मैटर करेगी। या फिर जैसा कि हमने देखा कि यूएई ने पिछले कुछ टाइम में अपने वीज़ास के हवाले से कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड कह लें, कि एक सर्टेन अमाउंट आपको अकाउंट में रखनी पड़ेगी जब तक आपके पास वो वीज़ा है। 5 साल का वीज़ा दे दिया, 3 साल का वीज़ा, और जिस तरह सारी कंडीशन, हमने उस पर एक ब्लॉग भी किया, आप जाके हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। तो ये इस तरह की भी कुछ चीज़ें बीच में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये टू अर्ली है और अभी सब अनाउंसमेंट हुई है। बाकी उसकी चीज़ें अगले कुछ टाइम में आज सामने आएगी। अब ये वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक वीएन यहाँ पे नज़र आता है, वो 2030 वाला, वो एक मुझे एक दिन याद आता है कि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए और उन्होंने कहा जी जिस तरह तरक्की की यूरोप ने,
जिस तरह हमने शेंगन वीज़ा का भी तस्करा कर दिया, यूरोपीय यूनियन का भी तस्करा कर दिया, वैसे जनाब अगला टाइम हम लोगों का है, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनका है। तो जब उन्होंने बात की तो सारा क्राउड वहाँ पे जनाब दुबई के भी हुक्मरान, ओमान के भी, कतरी अमीर भी, वो सारे बैठो खड़े हो गए, सीट्स ने क्लैप किया, यार आप बड़ा अच्छा कह रहे हैं। तो ये वो विजन है कि सऊदी अरेबिया वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन भी आ रही है, कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी भी बन रही है, दुनिया की बहुत सारी जिद्दत हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि इनको नजर आ रहा है सिर्फ हमें पेट्रोल पे नहीं रहना, इन मसनूआत के ऊपर नहीं रिलाय करना, अब हमने टूरिज्म पे भी रिलाय करना। जैसे दुबई ने अपने आप को दुनिया में एक हब के तौर पे प्रेजेंट कर रखा है और एक हब बना हुआ दुनिया में, वही हम देख रहे हैं कि दोहा भी कोशिश कर रहा है, वही जनाब बाकी जो कंट्रीज है वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ 2023 की हम बात कर लेते हैं, कुछ फिगर, क्योंकि 2023 में इसके अप्रूवल के लिए चीज़ें शुरू हुई थी, तो 2023 के जो फिगर आते हैं उसके मुताबिक 68 मिलियन लोगों ने एक साल में इन 6 ममालिक का दौरा किया था। 68 मिलियन लोगों ने यहाँ पे टूरिज्म के लिए लोग गए थे। 110 अरब यूएसडी डॉलर्स जो है इनको मुनाफा हुआ था। मतलब ये सियाहत से इन लोग, इन कंट्रीज ने जो है वो एक साल में ये कमाई। ये जनाब ये जो जीसीसी है, ये हम उसके फिगर सारे आपके सामने रख रहे हैं। अब जनाब एक और चीज़ जैसे बड़ी अहम जो है वो सामने आती है, इसके साथ एक और फिगर मिलता है कि यूएई के अगर सिर्फ हम बात कर लें, साल 2024 में 8,33,000 वहाँ पे नई मुलाजमतें पैदा हुई हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, ये जो स्टेट्स मिलती है, मुत्तहिदा अरब अमारात बनाती है। 8,33,000 लोग वहाँ पे उन्होंने वेलकम किए हैं जॉब वीज़ास पे। अब सिर्फ 2030 तक का जो उनका प्लान है, आने वाले अगले 3 से 4 साल में 10 लाख मजीद नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे पैदा हो रही हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छे किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, या खुद अगर पढ़े लिखे हैं तो ऑनलाइन जाके अप्लाई करें। वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो एक अलग से लंबी कहानी है, तो उसको आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, सियाहत के हवाले से जो लोग हैं, जो बिजनेस के हवाले से लोग हैं, आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, जो काम काज वाले, जो मजदूरी वाले लोग हैं, बड़ी मांग है और वो मजीद बढ़ने जा रही है। सऊदी अरेबिया में मजीद बढ़ने जा रही है, और जो ये वीज़ा जारी करने का फैसला हुआ है, इसे दुनिया भर से वहाँ पे टूरिज्म कह लें कि मजीद बढ़ेगी। जिस तरह हम यूरोप के अंदर लोग प्लान करके जाते हैं कि जनाब, और ऊपर से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो सस्ती मिल जाती है कि आपको 30-40 पाउंड की एक मुल्क से दूसरे मुल्क की फ़्लाइट भी मिल जाती है, मतलब इतना सस्ता। रोड की कनेक्टिविटी ट्रेन के ज़रिए बड़ी आसान है। तो इसी तरह जनाब यहाँ भी कनेक्टिविटी बहुत आसान होगी, एक सस्ती टूरिज्म आपको नज़र आएगी, एक दुनिया की नई जिद्दत नज़र आएगी। मैं जनाब दुनिया की जिन कंट्रीज़ में गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने जो एक मुल्क की एक ऐसी चीज़ जो वजह शोहरत है, मैं जनाब बेलाजियो की मिसाल देता हूँ। लॉस वेगस के अंदर वो होटल के सामने डांसिंग फाउंटेन, उसे 1000 गुना अच्छे उठा के उन्होंने दुबई के अंदर जनाब लगा दिया डांसिंग फाउंटेन। इसी तरह और दुनिया की कितनी जिद्दत वाली चीज़ है, कोई यूरोप से उनको अच्छी लगी, वो यहाँ उन्होंने ला के लगा दी। इसी तरह वो सऊदीया भी यही चीज़ें करने जा रहा है कि दुनिया भर से जो अजूबात कह लें, जो टेक्नोलॉजी के शाहकार कह लें, वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर वो लगा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन हो सके। थैंक यू सो मच।